हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल जो है गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे हम लोग बताने वाले हैं आपको। ठीक है, दो क्वेश्चन हमने लिया है। पहला क्वेश्चन है रूट अंडर 576 यानी 576 का जो है हमें वर्गमूल निकालना, वो भी किस विधि से? गुणनखंड विधि से सॉल्व करके कि गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल को निकाला जाता है। ठीक है, चलिए गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस प्रकार जो है यहाँ पे लाइन ले लेना है। ठीक है, और इस प्रकार जो है लाइन ले लेना है, और जैसे एलसीएम बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये भी करना है। समझिए यहाँ पे क्या करना है, जो नंबर्स दिया गया है यहाँ पे इसको लिख लेना है। जो वर्गमूल में नंबर दिया गया, स्क्वायर रूट में जो नंबर दिया गया उसको लिखेंगे 576। चलिए, अब इस प्रकार करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें सबसे छोटे नंबर से पहले जो है ऐसे लगाना है, भाग लगाना है। पहले छोटा नंबर 2 से लगाते हैं। 2 से लगेगा, कितनी बार में कटेगा ये? 2 दूनी 4, एक बचा इसमें, और मिलके क्या हो गया 7 और 1 17, कितना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बार में कटेगा। फिर इसमें 17 था तो एक बचा 16, और एक बचा और ये 6 16, फिर 8 दूना 16 यानी 288 बार में जो है 576 कट जाएगा। ठीक है, 2 से लगाने का मतलब क्या, उसका आधा यानी इसमें 2 से भाग देना। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, फिर ये कितनी बार में कटेगा ये? फिर ये कटेगा हमारा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 यानी 144 बार में ये हमारा कट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, जो नंबर से लगेगा लगाते चलेंगे। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो 72 बार में ये कटेगा, 72 दूना 44। फिर क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, कितनी बार में कटेगा? 36 दूना 72, 36 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे, 18 दूना 36। फिर 2 से लगाएंगे, कितनी बार में कटेगा? 9 दूनी 18। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, कितनी बार में कटेगा? तो नहीं कटेगा। इस बात का ध्यान रखना है, जो जिससे पूरा पूरा कटेगा उसी से लगाएंगे। इस बात को अच्छे तरीके से जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आगे देखेंगे किससे लगने वाला है। 2 से नहीं लगेगा तो किससे लगेगा? 3 से लगेगा। 3 तिहाई 9, 3 बार में। ठीक है, फिर ये 3 से किससे लगेगा? 3 से ही लगेगा। 3 एकम 3। फाइनली हमारा लास्ट में एक एक लाना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से यहाँ पे फाइनली हमने एक लास्ट में ला दिया। तो अब हमें क्या करना है, अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हमें करना है, जो नंबर्स दिए गए हैं उसको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, यानी नंबर दिया गया हमारा 2 2 2 2 2 2 यानी 1 2 3 4 5 6 बार दिया गया है। यहाँ पे लिख रहे हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 बार 2 हो गया, और 3 गुने 3 क्या है? 3 गुने 3 है, यही ना है। अब हम क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद मतलब दो दो नंबर का एक जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, यानी दो नंबर का एक साथ, दो नंबर को एक साथ लिखेंगे, और इसमें से जो है एक नंबर बाहर निकाल लेंगे। इस 2 है तो एक नंबर बाहर निकाल लेंगे, एक नंबर बाहर निकाल लेंगे, गुना के रूप में है। और फिर इन दोनों का एक 3 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, दो दो नंबर में से एक नंबर बाहर निकाल ले लेंगे। तो यहाँ पे जो है रूट अंडर 576 को जो फाइनली हमारा वर्गमूल कितना निकल के आएगा, तो गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिरी 24। ठीक है, तो यही हमारा जो है रूट अंडर 576 का वर्गमूल कितना होगा? 24 होगा। इस तरीके से गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के बाद आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा क्यों किए हैं, ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि रूट में जो है, रूट में अगर हम 2 गुने 2 रखता है तो क्या करते हैं, 1 2 बाहर निकल जाते हैं, रूट से 1 2 बाहर निकल जाता है। वही चीज ना यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हमारा जो है ये बन के तैयार हो गया। तो ये तो समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन बना लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आपको आ जाएगा। चलिए यहाँ पे बनाते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। सिंपली वैसे ही करना है, ऐसे लाइन लेना है हमें, ऐसे लाइन लेना है हमें, जो नंबर्स दिया गया है उसको लिख देना है। 1225 है। चलिए सबसे छोटे नंबर से लगाना है, हम क्या करेंगे तो स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा नंबर से लगाइए। इसमें 2 से भाग लगने वाला है? नहीं लगने वाला। 3 से भी लगेगा? नहीं लगेगा। लास्ट में 5 है तो यानी 5 से ही ये लगेगा, तो लगाइए। 5 दूना 10, 2 बचा इसमें, 12 था तो 2 बचा, फिर 2 है, मिलके 22 हो गया, तो 5 चौके 20, 2 बचा, फिर 5 मिलके हो जाएगा 25, तो 50 25 245 बार में ये लगेगा हमारा 1225, 5 बार में। ठीक है, फिर क्या है, 5 है तो 5 से ही लगाएंगे। 5 से लगाएंगे तो 5 चौके 20, 4 बचा, 5 45, तो 9 पचे 45, यहाँ पे 49 बार में ये कट जाएगा 5 से 245। फिर ये 5 से नहीं कटेगा, 49 है तो यानी
दिमाग लगाएंगे हम, 7 से कटेगा तो 7 सत्ते 49, ठीक है, ऐसे दिमाग लगाना है। 7 से लगाएंगे, फिर ये 7, फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7, फाइनली हमारा ये 1 लाना था, 1 1 आ गया। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को हम लिखेंगे, ये जो नंबर्स जो आया है ना ये वाला नंबर, इसको हम गुना के रूप में लिखेंगे। 5 गुने 7 गुने 7, दो नंबर्स का पेयर बनाएंगे, दोनों सेम सेम नंबर, ठीक है। चलिए एक नंबर को यहाँ पे निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए किसका निकालना है हमें, रूट अंडर 1225 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुना के रूप में लिखेंगे। 5 गुने, एक नंबर निकाल लेंगे इसमें से और एक नंबर इसमें से, 7, 7 पचे 35, यानी फाइनली जो है हमारा 35, यानी फाइनली जो है हमारा रूट अंडर 1225, यानी 1225 का वर्गमूल कितना होगा, तो 35 होगा। तो इस तरीके से जो है हमें वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। आई होप गुणनखंड विधि से वर्गमूल जो है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।